ओम शांति। आज है 1 सितंबर। हेडलाइन में है मीठे बच्चे। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। फिर प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। बाप क्यों आए हैं? हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। तो वैसी तैयारी भी चाहिए साथ चलने की। अभी साथ जाएंगे तो ये सब लेके तो नहीं जाएंगे। शरीर न शरीर के संबंध, न शरीर की प्राप्तियां। और अगर ये जिद हमारी है तो फिर त्रिशंकु का एग्जाम्पल हमारे लिए भी है। ये एक तरह की जिद है ना कि हम बाबा को भी नहीं छोड़ना चाहते और देह के संबंध, देह की प्राप्तियों को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो त्रिशंकु कौन दिखाया है? एक राजा था जो अपने संबंधों सहित स्वर्ग जाना चाहता था। फिर क्या दिखाया? वो आधे रास्ते में रह गया। और त्रिशंकु क्यों? इधर उधर करते करते 3 तरफ से उसका शरीर मुड़ गया, ऐसा दिखाते। तो बीच में लटक गया, ना इधर ना उधर। तो ये जिद किसी काम की नहीं। ये समझना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा बनकर ही स्वर्ग जा सकती। फिर गीत बजा, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत।
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनने नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है ना। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं, कथा भी सत्य नारायण की है। गाया जाता है अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक भारत ही अमरपुरी था, यह किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है। जो भी डिसीजन लेंगे सब गलत गलत, जो भी कर्म करेंगे सब अनराइटियस, और उसी को राइट समझ के फिर ईगो में भी रहेंगे। तो मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। अभी दुनिया बदलने के पहले खुद को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता। इतना पत्ते का वेट है जो एक बालक उस पर बैठ जाए। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेस ही नहीं करना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सद्गति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। तो पारसनाथ का भी मंदिर है। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, वैसे पारसनाथ शिव बाबा को कहते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को,
और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल भारत क्या था, लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है, तो बाबा कहते योग में बैठो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नंबर 1 सब्जेक्ट यही हो। योग नहीं तो कुछ भी नहीं, और ज्ञान नहीं तो योग नहीं। इसलिए ज्ञान पहले लेंगे, पर ज्ञान लेना है किस लिए? क्योंकि हमें योग करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना, यह है ज्ञान। मुख्य पॉइंट क्या है? पहली बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह तो है हठ योगी, टांग पर चढ़ा कर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तुम तो ऐसे कर न सको, ऐसे बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, जरूरत भी नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े हाथ पैर ऊपर नीचे करके बैठते हैं, कायदे से बैठते हैं। बाप तो तुमको वह भी नहीं कहते। बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ, योग करते करते थक जाओ, तकलीफ है शरीर में कहीं कुछ, तो लेट के भी बाबा को याद करो। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कोई कितना भी बीमार हो सकता है। क्या हो सकता है? सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। अच्छा, गंगा जल क्या है? ज्ञान अमृत। किसका भला करते हुए, कोई ज्ञान का चिंतन करते हुए चला जाए, अच्छा है। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। शरीर सहित तो नहीं जाएंगे ना, घर कैसे जाएंगे? शरीर यहाँ छोड़ के ही जाएंगे। तो घर जाने की खुशी है या शरीर में रहने की खुशी है? मुझे पहले तो अपने आप से क्लैरिफाई करना है कि मुझे क्या चाहिए। घर वापस लौटने में मजा आएगा, पर ये ड्रेस में बैठे रहने में ज्यादा मजा आता है। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकते। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे ही नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ।
या तो काम चिता पर बैठने से मनुष्य काला होता है। काम को तक्षक सर्प के रूप में दिखाया है और 5 विकारों को कालिया नाग के रूप में दिखाया है। सृष्टि को गेंद के रूप में दिखाया है। उनको भला किसने डसा? राम को भी काला दिखाते हैं तो उनको किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं, फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। ये वर्षा हम अपने निश्चय से ही पा सकते हैं। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह यहाँ आकर बैठते ही ऐसे हैं। इतना भी निश्चय नहीं है कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे परंतु बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस समय हंगामा बहुत होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती ना। रक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यहाँ तब क्या था? जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं। अब तुम समझते हो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे और हमारे से किसी में ये ताकत नहीं। गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। कैसे हो गए अलग दुनिया के? हर बात का नजरिया ही बदल गया। परसेप्शन चेंज। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे भी अपनी सर्विस करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। क्या है वो एक बात? बाप को याद करो। सिंपल। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है। परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे
अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, इसमें छुट्टी नहीं। ज्ञान और योग में छुट्टी नहीं है। सेवा में चेंज मिल सकता है, फिर सेवा में भी छुट्टी नहीं है, स्वरूप बदल सकता है। शारीरिक कर्म इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन से सेवा करो। तन ठीक नहीं है तो मन से काम लो, मन ठीक नहीं है तो फिर तन से काम लेना पड़ेगा। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। फिर है वरदान। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले। बड़े बड़े काम हम नहीं कर सकते हैं, वो बाप की मदद से ही होते हैं। तो कितना भी मुश्किल कार्य हो, सहज बनाने वाले डबल लाइट। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। समस्याएं तो करके आती ही, पर घबराहट नहीं ना। समस्या का समाधान करना है, घबराने से क्या हो। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना दे। कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहे। स्लोगन। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट माने। फिर है मम्मा के महावाक्य। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट। ज्ञान और योग के क्या कॉन्ट्रास्ट है, हम 2 मिनट का चिंतन करते हैं। और हमको कोई कहेगा मम्मा की बुद्धि और हमारी बुद्धि में क्या अंतर है, ये देखना है, तो हम भी पहले चिंतन करके देखें कि ज्ञान और योग में क्या कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान नंबर 1 तो आवाज है, योग आवाज से परे है। ज्ञान समझ है, आवाज है, और योग विज्ञान है। और योग और ज्ञान 2 शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता।
गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए उन्हें योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है। नॉलेजफुल होने के उसकी अपनी शक्ति है, लेकिन ज्ञान है गदा, है ना, चलानी पड़ेगी। ज्ञान है तलवार, और योग क्या है, उसको ऐसे किसी अस्त्र शस्त्र के रूप में नहीं दिखाया, पर हाँ, योग में स्वदर्शन चक्र, ये मन की बातें हैं सब। जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्माजीतन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए, और वो परिचय है ज्ञान। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से ही फिर पूर्ण सिद्धि मिलती है। ऐसे कोई कहे मैं तो परमात्मा को याद करती हूँ घर में, तो फिर यथार्थ याद नहीं होगी। इसलिए गीता में कहा है, अर्जुन तुम मेरे द्वारा ही मुझे जानकर यथार्थ परिचय पाकर मुझे प्राप्त कर सकते हो। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं, और ज्ञान से बोझा समाप्त नहीं होता, विधि मिलती है। और ज्ञान से पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों, सारी विधियां मिल जाती है। फिर उस कर्म को करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो योग से मिलती है। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है, जीवन को आगे बढ़ाता है ज्ञान भी और योग भी, और जीवन में बल आता है। ये दोनों चीजें मिलती हैं परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो, और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म ना बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। इसीलिए उन्हीं को याद करने में फायदा है ना। योग और ज्ञान दोनों ही चीजें परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। योग को अग्नि कहा तो पारसनाथ है ना, पारस बुद्धि कैसे बनेगी? कोई भी चीज आग में डालो तो प्योर होगी। सोने को भी प्योरीफाई करने के लिए आग में डालेंगे, तो योग अग्नि है। भविष्य के लिए श्रेष्ठ ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे हमारा कर्म अकर्म होता है। इसलिए बिना योग के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के योग नहीं, और बिना योग के शक्ति नहीं। शक्ति नहीं तो धारणा नहीं, धारणा नहीं तो सेवा नहीं, सेवा नहीं तो भाग्य नहीं, दुआएं नहीं। पूरी चेन है, ज्ञान से शुरू होकर दुआओं पर समाप्त हो। तभी तो परमात्मा ने कहा इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। वो बल हमारे अंदर रहा ही नहीं कि अपने बल से हम कुछ काम करके ले जाएं। अब हमको अपने जीवन के संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले, सुखदायी संस्कार। सबसे पहले तो मैं खुद को सुख दूंगी ना। उसको याद करने से मन दुखी ही होता है, अशांत होता है ना। वो दुखी है, उसके लिए कुछ करो और कर कुछ पाते नहीं।
पहले अपना तो सुख का स्टॉक जमा होके कर पाऊं मैं। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है। हमारा जीवन भी एक वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष तो हो गया, ठीक है, पूरी ह्यूमन हायरार्की, लेकिन मेरा जीवन भी तो इट्स लाइक अ ट्री। उसमें कितने सारे फल फूल पत्ते सब हैं। हम हैं, फिर हमारे कर्म है, फिर हमारे संबंध है, फिर हमारे संस्कार हैं, फिर हमारी विशेषताएं हैं, कहीं पर कमजोरियां भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स हैं, हुनर है, कला कौशल है, बहुत है। तो ये ऐसे फलीभूत होता है। तो वो दिखाया है चित्र। बॉडी कॉन्शियस जब रूट जड़ में होता है तो उससे पैदा होने वाले फल फूल क्या होते हैं? अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, लापरवाही है, आलस है, बड़ा पेड़ है। और जब सोल कॉन्शियसनेस होता है फिर उससे पैदा होने वाले फल क्या है? सद्भावना है, प्रेम है, शांति है, कोऑपरेशन है, हार्मनी है, लिस्ट है। तो बाबा आके पूरे पेड़ को काट काट के ठीक थोड़ी करेगा। बाबा आके सही बीज लगा देता है, क्योंकि वो खुद बीज रूप है। और वो बीज कौन सा डालता है? सोल कॉन्शियसनेस। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।